हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ठीक हैं और तैयारी करते रहें। चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इसमें कुछ छूट गया था टॉपिक। देखिए क्या होता है, सबको ये पता है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं ना? अगर हो तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। आपने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक आदि का निरूपण किया होगा, है ना? लेकिन यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्याओं का आपको निरूपित कराना है। तो संख्या रेखा वही रहेगी आपकी। आपको एक लाइन ड्रा करनी है। ठीक, बीच में 0 कहीं ले लीजिएगा। जीरो के राइट हैंड साइड जो नंबर्स होंगे, पता है आपको, 1 होता है, 2 होता है, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं, -2, जहां तक आप लिख सकते हो। अब देखिए, जैसे हमको रिप्रेजेंट करना है, पहला क्वेश्चन हमारा, मान लीजिए कि 1/2 को रिप्रेजेंट करें। सबसे पहला 1/2, 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो क्या करेंगे हम लोग उसके लिए? जो 0 और 1, पहले ये देखना है कि 1/2। अब ये बताइए कि संख्या 1 से छोटी है या 1 से बड़ी, कैसे पहचानेंगे? अगर ये भी एक क्वेश्चन जान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 3/4 है, 1 से बड़ी, 1 से छोटी, 1 के बराबर या 0। तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि यदि अंश, जो अंश है हमारा, यहाँ पर अंश कितना है? 1। यदि अंश हर से छोटा है तो वह संख्या भी 1 से छोटी होगी। ठीक है, तो 1/2 बताइए, 1 छोटा है कि नहीं? 1/2 में अंश कितना है? 1 है, हर कितना है? 2, आधा है, तो आधा तो 1 छोटा होता ही है। और वैसे भी देख लें हम अगर कि अंश हमारा 1 है, हर कितना है? 2, तो यह संख्या हमारी 1 से छोटी है। अब 1 से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी है, तो इन दोनों के बीच में होगा। तो आपको करना क्या है, ये फर्स्ट मेथड में आपको बता रहा हूं। ठीक है, प्रथम विधि देखिए क्या होगा कि 0 और 1 के बीच में आपको 2 भाग कर लें। 2 भाग मतलब बीच में आपको ये लेना है एक पॉइंट, और इन दोनों बराबर भागों में बांट रहा हूं। तो 0 ये हमारा हो जाएगा 1/2, ये हिस्सा जो होगा वो 2/2, जो बराबर 1 की हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट शो हो गया। इसको क्या कहेंगे? 1/2 को प्रदर्शित करता है। ठीक, इसी तरह अगर मान लीजिए कहता कि इसी में अगर ये कहता कि 3/2 को दर्शाइए। अब देखिए 3/2 जो होगी संख्या हमारी, वो क्या होगी? 3/2 का मतलब अगर आप भाग करते हो तो 1.5 आएगा, है ना? 2 से 3 को भाग करिए। और अगर नहीं करना चाहते हो तो छोटी संख्या बड़ी संख्या आ जाए, कैसे भाग करोगे आप? तो वो टाइम लगेगा, टाइम ही बचाना है हमें। तो 3/2 का मतलब हमारा जो अंश है वो 3 है, जो कि हर से बड़ा है। तो यह संख्या क्या होगी? 1 से बड़ी होगी। अच्छा, 1 से बड़ी होगी, लेकिन करना क्या है आपको? 2 आपने भाग कर रखे हैं, नहीं होता तो करना पड़ता। तो अब ये हमारा 2/2 था, जो अगला भाग आएगा वो क्या हो जाएगा? 3/2। इसके आगे क्या मिलेगा? 4/2। 4/2 का मतलब क्या होगा? 2। ठीक, एक तो ये मेथड हो गया। क्लियर? चलिए, सेकेंड मेथड क्या कहता है? सेकेंड मेथड हमारे पास है, नंबर लाइन आपने ड्रा कर ली, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। और जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1/2 था, 1/2 ही लेके चल रहे हैं। 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो इस पूरे नंबर से जहां जहां 1, 2, 3, 4 लिखा है सबको आप 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड मतलब भाग कर दो। 2 से भाग करोगे, देखिए ये और आसान लगा होगा आपको, कुछ नहीं करना है, ये बराबर 1 है। ठीक है, 1/2 आपका ये हो गया। कहता 3/2, ये हमारा क्या हो गया? 3/2 हो गया। अगर कहता -1/2, ये हमारा -1/2 हो गया। -3/2 कहता तो ये हो जाता -3/2। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। अभी बताइए, शून्य परिमेय संख्या है? शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो शून्य को किसी भी नंबर से आप भाग करोगे, 0/2 करोगे तब भी 0 आएगा,
0/3 करोगे तब भी 0 आएगा, 0/4 करोगे तब भी 0। तो 0 क्या हमारी परिमेय संख्या है और 0 न्यूक्लियस आपका कहाँ हो गया, मिड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये है संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण। ठीक, ये आपकी 8th क्लास में क्वेश्चंस हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो बताइए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पर आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कोई भी डाउट है आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या कोई अदर मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, और जैसे देखा जाएगा आपको वहां से सोल्यूशन दिया जाएगा या आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ओके।